हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिटफाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, पहले जो आपको मैंने छोटा सा क्लिप दिखाया है वो सहरी का है, और मैं मम्मा की तरफ थी, मम्मा के घर जी सहरी की थी। और अभी जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये है जी 28वां रोज़ा, उसकी इफ्तारी है। तो मेरी फ्रेंड जो है मेरे घर पे ही है, और आज उसने बोला कि मुझे अपने हाथ से जो है ना मैकरोनी बनाकर खिलाओ, क्योंकि तुम मैकरोनी बहुत अच्छी बनाती हो, जो कि मैंने कभी भी नहीं खाई, हमेशा मैंने व्लॉग्स में ही देखी है। तो यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में मैकरोनी बनाने के लिए। और आपको पता है ये जो मैं अभी मैकरोनी बना रही हूँ, इसके अंदर ये जो झाग बन रही है, ये झाग किस वजह से बन रही है? आई होप कि बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। ये झाग इसलिए बन रही है क्योंकि मैं इसके अंदर स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। ये जो जिस चम्मच से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर ये वुड का होता तो इसके अंदर झाग ना बनती। स्पैचुला से जो है अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसमें झाग बन जाती है। तो स्पैचुला जो है ना बेस्ट 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 सिर्फ़ और सिर्फ है खीर बनाने के लिए, कस्टर्ड बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो बस मुझे मज़ा आता है यूज़ करने का। मैंने सोचा जी आज स्पैचुला यूज़ करती हूँ, तो झाग वाली बात भी आप सबको बता देती हूँ। यहाँ पे जी बस मैकरोनी बन के रेडी हो गई थी। सिंपल मैंने ऑयल के अंदर जो है लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, उसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया, उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर गाजर ऐड कर दी। गाजर को 2 से 3 मिनट जो है उसके अंदर फ्राई किया। उसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिए शिमला मिर्च और बंद गोभी। साथ में जी मैंने इसके अंदर ऐड किया काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद फिर मैंने जो मैकरोनी बॉईल की हुई थी, मैंने इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर दी, और उसके बाद जो है उसको मैंने दमादम लगा दिया। तो मज़ेदार सी मैकरोनी जो है बनकर रेडी हो गई। और आधा प्याली जो है ना मैंने इसके अंदर सॉस की भी ऐड की थी, टमाटो सॉस। उससे ये होता है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और फाइनल टेस्ट जो है ना उसी से ही आपकी मैकरोनी का आता है। इफ्तारी करने के बाद जी मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर है आयशा, जो कि मेरे घर के पास रहती हैं। इतना भी पास नहीं रहती हैं, वो आउट ऑफ सिटी से ही, जो कि लाहौर आई हैं। 2 साल हुए हैं उनको लाहौर शिफ्ट हुए हुए। तो उन्होंने जी मेरे लिए फ्लावर सेंड किए हैं, और बहुत ही प्यारा जो है ना उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है फ्लावर्स का। जब आपको कोई फ्लावर सेंड करता है ना, तो आप यकीन करें बहुत 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 खुशी होती है, चाहे वो एक फ्लावर हो या चाहे पूरा का पूरा बुके हो। साथ में जो उन्होंने मुझे शामी कबाब सेंड किए हैं, क्योंकि उनका ये काम है, और उन्होंने मुझे कहा कि आप टेस्ट करके बताएं ये कैसे हैं। तो जी थैंक यू सो मच आयशा। मैंने सहरी में यही शामी कबाब आज खाने हैं, जो कि मैं भी सबको आगे अपने आज के व्लॉग में भी दिखाऊंगी। और इसके साथ साथ जी इन्होंने मुझे केक एंड बेक्स का जो है ना केक सेंड किया है। और कभी कभी कहते हैं ना कि जिस चीज़ का आपका दिल कर रहा होता है वो आपके सामने आ जाती है। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बैठी हुई थी, और अचानक से जी मुझे जब आयशा की कॉल आई और कहा कि जी आपके लिए सरप्राइज़, और सरप्राइज़ ये था कि मेरा केक खाने में दिल कर रहा था, और जी केक मेरे सामने आ गया। तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए यही था कि जब कभी आप सच्चे दिल से कुछ मांगो ना, तो वो आपको मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच आयशा, आपकी मोहब्बत का आप इतना 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 प्यार देती हैं, इतनी इज़्ज़त करती हैं ना, कि मैं लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती, और मैं किसी को बता ही नहीं सकती कि मुझे आपके पास से कितनी ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। इंसान को पैसा भी मिल जाता है, 3 टाइम की रोटी भी मिल जाती है, जिस्म छुपाने के लिए लिबास और सर ढकने के लिए छत, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इज़्ज़त इज़्ज़त एक वो चीज़ है, अल्लाह चाहे तो ही इंसान को मिलती है। अगर अल्लाह ना चाहे तो इंसान को इज़्ज़त भी नहीं मिल सकती। तो अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं इस स्टेज पे हूँ कि मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, तो उनका जी दिल से शुक्रिया। यहाँ पे जी टाइम हो गया है सहरी का, और अभी मैं आई हूँ एक पराठा, सिर्फ एक अदद पराठा बनाने के लिए, जो कि सिर्फ महविश के लिए बनाना है। तो महविश ने कहा जी आज मुझे अपने हाथों से जो है ना पराठा बनाकर खिलाओ। तो जी यहाँ पे जी मैं उसके लिए पराठा बनाने लगी हूँ। और कल महविश ने पराठे बनाए थे, बहुत अच्छे पराठे थे, वो भी सिर्फ महविश के लिए थे, महविश ने ही खाने थे। तो कुछ लोगों ने कहा जी कच्चा पराठा ये वो, तो नहीं जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कच्चा पराठा कौन खाता है? समटाइम कैमरे में ऐसा होता है कि आ जाता है, जैसे कि पकोड़े जो है ना हमेशा कैमरे में ना ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं। तो मैं जब अपनी बहन के घर थी ना, तो मुझे एक तो कमेंट्स आए कि जी आपने पकोड़े जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक बनाए हैं, जले हुए बनाए हैं। तो होता यूँ है कि कैमरे में जब हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो सम टाइम बहुत अच्छा कलर आ रहा होता है, और सम टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा होता है। तो पकौड़ों की मिसाल मैं ऐसे ही दूंगी। आजकल जिस तरह लोग सामने मिलो तो कुछ हैं, लेकिन कैमरे के सामने आते ही जो है ना फुल टाइम उनके रंग ढंग बदल जाते हैं, फेक हो जाते हैं।
तो आजकल के लोगों में और पकौड़ों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे पकौड़े कैमरे के आगे आगे बदल जाते हैं ना, अपना रंग बदल लेते हैं, इसी तरह कुछ लोग जो है ना इसके कैमरे के आगे आकर वो भी अपना रंग बदल लेते हैं। तो यहाँ पे जी पराठा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। चौरस पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। महविश ने मुझे बताया कि मैं पहले चौरस पराठा नहीं बनाती थी, तो तुम जब पराठा बनाती थी और वहीं से देख देख के मैंने भी सीख लिया। तो मैंने शादी के बाद जब अपने हस्बैंड को चौरस पराठा बनाकर खिलाया तो मेरे हस्बैंड कहता है ये क्या है, ये कैसा पराठा है, हम लोग तो गोल पराठा खाते हैं, ऐसा पराठा तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो ऐसा ही है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम चौरस पराठा देखा था ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, हैं चौरस पराठा। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना कुछ डिफरेंट ही होता है। जिस तरह से हम इसकी लेयर लगाते हैं और इसको बनाते हैं ना, इसमें और गोल वाले पराठे में बहुत फ़र्क होता है। क्यों है फ़र्क, क्या वजह है फ़र्क आने की, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पे जो पराठा बन के रेडी हो गया है और हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारी आखिरी सहरी है। दिल उदास भी हो रहा था और मैं दुआ कर रही थी कि एक रोज़ा और हो जाए। महविश भी दुआ कर रही थी एक रोज़ा और हो जाए। उसकी रीज़न यही थी, मैं चाह रही थी कि महविश एक रात और मेरे पास रुक जाए और महविश चाह रही थी कि मैं जो हूँ ना थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ और आराम से जो है जब अपने घर जाऊँ तो मैं अपने हस्बैंड का अच्छी तरह से वेलकम कर लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना जैसे दिन चढ़ा, सुबह 7 बज रहे हैं यहाँ पे, और मुझे अचानक से ख्याल आया कि यार मेरे पास तो बिल्कुल भी कैश नहीं है और अगर मुझे बच्चों को ईदी देनी पड़ गई तो मैं ईदी कहाँ से दूंगी। तो अभी जी मैं जा रही हूँ एटीएम और मैंने पहले महविश से पूछा, महविश तुम्हें एटीएम यूज़ करना आता है? महविश ने कहा आता है, तुम्हें नहीं आता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता। तो फिर कहती है हाँ तुम्हें एटीएम यूज़ करना नहीं आता। मैंने कहा इसमें हाँ वाली क्या बात है, हाँ मुझे नहीं यूज़ करना आता। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे बताया ही नहीं, क्योंकि कार्ड तो मेरे पास है, मेरे पास नया पे का कार्ड भी है, मेरे पास स्लाइड का भी है, मेरे पास एमसीबी का भी है, लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो कहते हैं ना कि जब सर के ऊपर बाप भाई हावन बेटा हो तो सारे काम घर के वही करता है। तो मेरा भी वही हिसाब था, बड़ी चिल लाइफ गुजार रही थी। अब मुझे पता लगा है छोटे छोटे काम जो है ना कितनी मुश्किल से होते हैं। तो अभी बस मैं जा रही हूँ जी एटीएम सीखने के लिए। महविश ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और यहाँ पे जी जब मैं इनके घर के आगे से गुजर रही थी तो बहुत ही प्यारे जो है ना यहाँ पे इन्होंने अपनी जो बाहर ग्रीनरी है उसको डेकोरेट किया हुआ था। तो मैंने दुआ को कहा दुआ छोटा सा क्लिप बनाओ। माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा था ना इसको देखने का, और आपको भी कितना अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जाके पैसे निकलवा लो, मुझे कार्ड चलाना सिखा दो। अच्छा चलो, ये ऐसे जहाँ पैरों बनना होता है ना ये ऐसे लगा देना गया। अब लिखा हुआ है और ये तो सारा कुछ मिटे हैं। 1 मिनट आएगा अभी। कार्ड तो मेरा बाहर आ जाएगा ना? हाँ हाँ आएगा, हौसला। नंबर पूछता है क्यों नहीं बता, डालो वैसे नंबर जो भी है देखो। कार्ड का नंबर? हाँ जो पासवर्ड इंटर 1 2 3 यहाँ पे करंट पे हमने निकालने होते हैं ना पैसे, तो करंट पे क्लिक करो। करंट तो 1 पे आ रहा है। यही होता है, ये नहीं होता, ये होता है। कितने निकलवाने हैं? 10 ही निकल सकते, से ज़्यादा नहीं निकल 5 सकते। 10 और अदर रकम निकलवानी है। अदर निकल ही नहीं सकती, 10 ही हैं। 10 से निकल सकते हैं। हाँ एक दिन में। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको यस करो। नहीं हुआ ये इधर से नहीं होगा। हाँ ये होगा। पहले पैसे आएंगे। ऐसा ऐसे होता है। कैसे होता है? पैर मरोड़ पाए। 1 मिनट पकड़ लूं? हाँ निकालो निकालो पैसे दे आएंगे। मैं। बस गिन, पूरे 10 ही हैं। गिनो। बस पूरे हैं। ये 5 कॉल है ना, 2 मुझे देना खुले से। निकलवाने थे ना। मेरा अकाउंट ही और निकाल कर देखो निकलते हैं कि नहीं। तुम्हारा कौन सा कार्ड है? नया पे लगाओ। Try अब आप खुद निकालो कार्ड। देखो एरो किस साइड पर है। जाने दो, अंदर करो सबर। ओके। नंबर डालो। करंट पे करो।
और नीचे वाला 5 पे कर ले ये वाला चेक कर रही थी। मैं तो ना खड़ी रहती हूँ, जब पैसे निकलवा लेती हूँ तो मेरे पैसे ना आ जाओ पीछे नहीं, अगर 10,000 की लिमिट है फिर खाइए। हाँ ये लो इसके साथ। 10 हाथ पे लगाओ जरा, डॉट लगाओ। और जो फाइनली मैंने एटीएम से पैसे निकलवाना भी सीख लिए हैं और अब मैं आई हूँ यहाँ पे जी मेहंदी लेने के लिए, साथ में दूध लेना था, सुबह के लिए सेवियाँ लेनी थी। और जी आप सबको मैं कहना चाहूँगी जी आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे जी हमने इफ्तारी की और इफ्तारी करने के बाद फ़ौरन जी हमें पता लग गया जी पाकिस्तान में कल ईद है और मैं बहुत शिद्दत से दुआएं कर रही थी कि मेरी ईद और मेरे हस्बैंड की ईद एक साथ हो जाए। चांद रात मुबारक। मैं कैसे मनाऊं ईद मेरा यार मैंने नजरिया बिना। अम्मी को फोन करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको इत्तेकाफ की और चांद रात मुबारक। इसका मतलब है सबसे पहले हमने अम्मी को मुबारक दी है। वाह जी वाह हम जीत गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हाल है? ठीक ठाक। मुबारक हो आपको, खैर मुबारक। मैंने कहा सबसे पहले हमने अम्मी को उठाया इत्तेकाफ से। और आया सब ऊपर मुनाफिल पड़े। हाँ हाँ अल्लाह से खुश रखे ना। आमीन 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 आमीन। अल्लाह से खुशी जो ढेर देना। आमीन। मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बैठी थी इत्तेकाफ़ में और अल्लाह पाक उनका इत्तेकाफ़ कबूल करे। तो चांद रात मुबारक के साथ साथ जो है मैंने उनको इत्तेकाफ़ की भी मुबारक दी। हर साल अम्मी रमज़ान में जो है हमारे पास आया करती थी, ईद जो है हमारे पास करती थी, लेकिन इस दफ़ा ज़ईम भी नहीं थे और दूसरा अम्मी भी इत्तेकाफ़ में बैठी हुई थी और मैं अकेली थी, तो इसलिए मेरे पास वो नहीं आ सकी। तो अभी जी उनको मुबारकबाद देने के बाद मैं अब निकल रही हूँ मम्मा की तरफ जाने के लिए, रास्ते में हूँ और वहाँ पर जाऊँगी, बिहानी भी आ जाएगी। जी मेरा बुबू है छोटा सा जली, जी मेरी बड़ी जली है, जी मेरी छोटी जली है, जी मेरी मनो बिल्ली है बेला। मैंने तो क्लियर कर दिया उसको। सलमान सलमान ये मेरा व्हाट्सएप ओपन करके ताहिर का मैसेज पढ़ना। और जी यहाँ मम्मा की तरफ आते ही जो है ना सबसे पहले मैंने मैविश की आईब्रोज अपर लिप्स की, मम्मा की आईब्रोज अपर लिप्स की, हनी की आईब्रोज अपर लिप्स की और फातिमा की आईब्रोज अपर लिप्स की। तो जी मेरा यही काम होता है हर चांद रात पे, मैं अपना जो है पॉलर से करवा कर आती हूँ पैसे देकर, और ये सब जो है ना मज़े लेते हैं मेरे से फ़ी सबीलिल्लाह काम करा कर। तो यहाँ पे जी हनी की प्लकिंग कर रही हूँ। हनी मम्मा ये शुरू से ही जो है ना मेरे से करवाती हैं और क्योंकि मैंने सैलून का काम सीखा हुआ है और 5 साल जो है ना मैंने सैलून में ना बहुत टाइम दिया है, बहुत मैंने एज अ प्रैक्टिकल जो है ना मैंने ये काम सीखा है, जस्ट मैंने क्लासेस नहीं ली हुई। तो बस इनकी आईब्रोज करने के बाद जो है ना अभी हम जाएंगे मार्केट। कुछ दुपट्टे थे जो पीको होने वाले थे और शर्ट्स थी उनका भी कुछ काम होने वाला था, और साथ में सोचा जी चूड़ियाँ भी ले लेते हैं और डिसाइड किया जी मेहंदी भी लगवा लेते हैं। लेकिन बहुत ही मज़े का सीन हुआ हमारे साथ। हुआ कुछ यूँ कि हम जब गए ना अपना दुपट्टा पीको करवाने के लिए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैविश ने अपने आर्म वैक्स करवानी थी, तो यहाँ मैं इसको सैलून में ले आई थी। मैंने कहा था कि तुम यहाँ पे बैठो आर्म वैक्स करवा लो और अगर टाइम मिले तो यहीं से मेहंदी भी लगवा लेना।
लेकिन यहाँ सैलून में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इतनी लड़कियाँ आई हुई थी ना मेहंदी लगवाने के लिए। मैं तो महविश को यहाँ पे बिठा कर चली गई थी मार्केट के, चलो जी तब तक हमारे दुपट्टे पिको हो जाएंगे, शर्ट्स का जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे तो आप ना ही पूछे, बेतहाशा रश हो रहा था, इतना रश इतना रश। वो तो शुक्र है ये भाई के साथ जो है ना पुरानी जान पहचान थी, इनके पास ही आते थे, इनके पास से जो है ना दुपट्टे पिको करवाना, दूसरे काम करवाना, तो उन्होंने कहा दे दें बाजी मैं अभी कर देता हूँ। उसके बाद जी कुछ सीन यूँ हुआ कि हम बातें कर रही थी आपस में कि जी पार्लर में तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो मेहंदी किस तरह से लगेगी। महविश मेरे पास आ चुकी थी काम करवा कर, और महविश ने कहा कि यार वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और रश भी बेतहाशा हो रहा था, और यहाँ पे टाइम अभी हो रहा है 1 बज रहा है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने कहा महविश लाओ, तो लेट हो रहा है, आज तुमने भी अपने घर जाना है। और महविश के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने महविश को बोला कि कोई बात नहीं, आराम से अपना सारा काम कंप्लीट करके आ जाना, क्योंकि महविश के हस्बैंड भी तकाव से उठे हैं और वो थोड़ा मेरे घर के पास से दूर रहते हैं। और हनी का जो घर है और महविश का घर है, आप कह लेंगे 10 मिनट की ड्राइव पे है। तो महविश ने हनी के साथ ही जाना था, हनी ने उसको ड्रॉप कर देना था रास्ते में। तो मैं महविश को यहाँ पे जी मेहंदी लगा रही थी। हनी ने जो है ना किसी से मेहंदी लगवाई, हनी को हमने बिठा दिया। हनी कहती है कि मुझे बहुत फोर्स कर रही हैं कि आओ मैं तुम्हें मेहंदी लगाऊं, तो चलो जी मैं इनसे ना मेहंदी लगवा लेती हूँ। 400 में जी बात तय पाई। और जिस टाइम हनी उनसे मेहंदी लगवाने के लिए बैठी तो बहुत गंदी उन्होंने जब हनी को मेहंदी लगाई, तो हनी ने मुझे यूँ देखा और मुझे इशारा किया कि तुमने मुझे बलि का बकरा बना दिया है, इतनी गंदी मेहंदी। फातिमा ने भी मुझे इशारा किया कि आप ही मैंने इनसे नहीं लगवानी, और महविश ने भी मुझे कहा कि नहीं बहन मैंने नहीं लगवानी। फिर जी मैं इन दोनों को जब मेहंदी लगा रही थी, महविश को लगा रही थी, तो मेरे पास ना राह चलती लड़कियां रुकने लग गई और कहती हैं ये आप कितना ले रही हैं मेहंदी लगाने का। तो मैंने कह दिया जी 400 ले रही हूँ मैं जी बेल लगाने का, और 350 ले रही हूँ सर्कल डिज़ाइन देवदास वाला डिज़ाइन लगाने का। तो उन्होंने कहा जी इनके बाद किसकी बारी आ रही है। मैंने कहा जी इनके बाद इनकी बारी आ रही है। तो कहती है अच्छा फिर हम वेटिंग में बैठ जाएँ। तो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया कि यार मैं तो सिर्फ अपनों को मेहंदी लगा रही हूँ, तो यहाँ पे ये सब कैसे आ गए और मैं किस तरह से हैंडल करूँगी इनको, और मैं तो यहाँ मेहंदी लगाने बैठी ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठती तो कह ले अच्छी खासी मेरी जन्नत तैयारी लग जानी थी। लेकिन मैंने जो एक पास में लड़की बैठी हुई थी उसके पास कोई भी नहीं जा रहा था मेहंदी लगाने वाला, जिसने हनी के हाथ पर यह गंद मारा था। मैंने फिर उसको जो है ना कस्टमर देना शुरू कर दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आप कह लें कि 10-12 कस्टमर्स जो है ना मैंने उसको दिए और वो खुश हो गई। वो अलग बात है कि मेरे जाने के बाद उनके हाथों पे खूब गंद मारेगी, लेकिन मुझे तरस आ गया था। वो माँ बेटियाँ जो है अबाए में थी और वो अपना मुंह छुपा कर बैठी हुई थी और मेहंदी लगवा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार उनका भला हो जाएगा। तो यहाँ पे जी मेहंदी की स्टोरी थी जो कि बहुत फ़नी थी। बेचारी मेरी बहन जब भी मेहंदी का उसको होता है कि मैंने इस दफ़ा मेहंदी लगानी है, उसके हाथों का ना ऐसे सत्यानाश ही होता है, और वो हमेशा यही कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैंने मेहंदी नहीं लगवानी, किसी अनारी के आगे मैंने हाथ नहीं करना। मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी और मैं आज 6 साल के बाद जो है ना मैं इस तरह से मेहंदी लगा रही हूँ, वरना मैंने भी जो है ना दूसरों से लगवाना शुरू कर दी हुई थी। यहाँ पे जी हम आ गए हैं चूड़ियाँ लेने के लिए। मुझे ज़हरा के लिए भी चूड़ियाँ लेनी थी, फातिमा ने भी लेनी थी, महविश ने भी लेनी थी, और मुझे स्पेशल मेरे सैया सुपरस्टार ने बोला था कि स्वीटी मेहंदी भी लगवाना और चूड़ियाँ भी लेना। तो जी मैं यहाँ पे आई हूँ चूड़ियाँ लेने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह की चूड़ियाँ लूँ, मैं तो पहनती ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी। फिर जी बहुत सोचने के बाद सबसे पहले जी फातिमा के लिए चूड़ियाँ ली, जो कि उसका कलर था, ड्रेस का जो कलर था, उसने कहा कि बाजी मुझे ये वाली चूड़ियाँ लेनी है। और महविश को जो है ना जो पसंद आई महविश ने भी ले ली। और उसके बाद जी मैं जाऊंगी अपने लिए चूड़ियाँ लेने के लिए। और जिस टाइम मैं अपने लिए चूड़ियाँ ले रही थी और मेरा दिल यही था कि मैं बचपन में जैसे हुआ करता था, चांद रात पे ही हम लोग अपनी दादी के साथ जाया करते थे और दादी हमें चूड़ियाँ जो है पहना के घर ले आती थी, और जब हम सुबह उठते थे वो सारा चूड़ियों का ग्लिटर हमारे मुँह के ऊपर लगा होता था, हमारे बालों में लगा होता था, बेडशीट पे लगा होता था। तो वो वाली फीलिंग्स जो है ना मैं लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे बाद में पता लगा मैं चूड़ियाँ ले तो रही हूँ लेकिन वो ग्लिटर वाली नहीं ले रही, सिंपल चूड़ियाँ ले रही हूँ। मुझे सिंपल चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो एक अलमारी मेरे पास होगी जिसके अंदर हर कलर की ना चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हुआ करेंगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरा बड़ा होकर टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। सोच और जायका जो है ना इंसान का तब्दील होता रहता है, एक सा वक्त नहीं रहता, एक सी सोच नहीं रहती।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने लिए लेने लगी हूँ अब चूड़ियाँ। और यहाँ पे ना ये जो आपको वाइट शलवार कमीज़ में अंकल नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत टाइम से अपनी बेटी के लिए ना चूड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। इनकी बेटी 5 साल की थी, लेकिन माशाल्लाह उसका हाथ जो है ना काफ़ी हेल्दी था। और अंकल हर हर स्टॉल पे जाकर बोल रहे थे 5 साल के बच्चे की चूड़ियाँ हैं, तो जब कहते थे ना जी हैं, तो जब उनकी बेटी हाथ में पहनने लगती थी तो उसको नहीं आती थी, बड़ा साइज़ भी नहीं उसको आ रहा था, छोटा भी नहीं आ रहा था। और वो बच्ची इतनी सैड हो गई हुई थी ना, और अंकल भी परेशान हो गए हुए थे, साथ साथ हंसते भी थे ना कि मेरी बेटी का हाथ इतना हेल्दी है कि उसको साइज़ ही नहीं आ रहा। और मुझे अंकल को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने अपनी हेल्दी सी बेटी का ना, क्यूट सी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसको लेकर जा रहे हैं कि इसके साइज़ की चूड़ियाँ हैं, इसके साइज़ की चूड़ियाँ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी फातिमा ने कहा बाजी आपके हाथ में ये रेड चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। मैंने कहा जी आप भी ले लो। कहती हाँ बाजी ये मैंने भी लेनी है। तो जी यहाँ पे फातिमा भी अब पहनेगी ये रेड कलर की चूड़ियाँ। हमने यही डिसाइड किया कि हम ये दोनों अपने अपने हाथों में जो है ना पहन कर ही घर जाएंगे, और हम लोग अब इसको पहन के ही रखेंगे। तो ये सिंपल चूड़ियाँ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इसमें ये मुझे रेड कलर ब्लैक कलर बहुत 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 अच्छा लगता है। तो अभी जी मैं फातिमा को भी पहनाऊंगी, और फातिमा को मैंने मेहंदी लगा दी हुई थी। उसको मैं यही कह रही थी कि पहले चूड़ियाँ पहन लेते फिर हम मेहंदी लगा लेते, लेकिन खैर उसकी मेहंदी भी तकरीबन ड्राई हो ही गई हुई थी। तो अभी इसको मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहना रही हूँ। बहुत खुश हो रही थी वो चूड़ियाँ पहन कर। जी जी की और 150 की है कोई नहीं है रेड और रेड। यहाँ पे जी आज का मैं व्लॉग करती हूँ दी एंड। और ये जो दुपट्टे को डाई करने के बाद जब इस तरह से इसको ड्राई करते हैं ना, बचपन में मुझे आज भी याद है, मेरी कोशिश होती थी कि जब कोई दुपट्टा इस तरह से करे तो मैं इस दुपट्टे के नीचे खड़ी हो जाऊँ। ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी छींटे, ठंडी ठंडी हवा जब पड़ती थी ना तो बहुत मज़ा आता था। यहीं पे आज के व्लॉग का दी एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। आप मुझे बता दें, आपको पूरी दुनिया सुन लेगी। पीको वाले भाई ने पैसे कम दिया फिर पीको वाले भाई 6000 मांग रहे हैं 2 दुपट्टों का। बनता सीजन है वो तो फ्री बना लगाने देना चाहिए।